ओम शांति। ओम शांति। आज है 25 नवंबर 2021 के साकार महावाक्य। क्या सुना कर जो शिक्षा देती है उनका धारण करिए, वो जल्दी स्वर्ग में आएंगे। वो जल्दी जल्दी आगे आगे स्वर्ग में आएंगे और जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वही महाराजा बनेंगे। वही महाराजा बनेंगे। पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है तो पूरा करना है ना। बाबा कहते नंबर 1 में आना है। पुराने मकान में आए तो क्या हुआ, नए नए मकान में आना, अर्थात नए नए स्वर्ग में आना है। तो बाबा पुरुषार्थ ही करा रहा है इस नर्क से निकाल करके स्वर्ग में जाने के लिए। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करनी है, याद की और औरों को बाबा का परिचय देने की। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मीठे बच्चे अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं? रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी है? जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी। उत्तर है, हे रूहानी बच्चे, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं, उनका दान करो। उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। तकदीर ऊंच बनती जाएगी। तकदीर ऊंच बनती जाएगी। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं, है ना?
और कोई विरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं, है ना। तो यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? शिव बाबा के साथ, ईश्वर के साथ, है ना। जिसके साथ तुम बच्चों की वो सजनियों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। सोचो, दुनिया में देहधारी को तो छोड़ते ही हैं, लेकिन भगवान को भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है, बाहर सेंटर पर नहीं रह सकती, है ना। बाबा कहते ऐसी अवस्था वहां तो हो ना सके। तो यहां तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, और बाहर सेंटर पर समझेंगे कि बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ तो बाबा की बजाई हुई मुरली समझेंगे। तो यहाँ और वहां में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, तो वहां तुम सम्मुख नहीं हो। यहाँ बाबा थोड़ी सामने, बाबा का चित्र है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का स्थान, बाबा का घर है, लेकिन अभी बाबा मधुबन में तो आता है ना। बाबा कहते मधुबन में बाबा के तुम सम्मुख बैठे हो, वहां तुम सम्मुख नहीं हो। चाहते हो सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। सामने बैठते ना हॉल में, अभी बाबा आया, अभी बाबा आया, है ना, इंतजार करते रहते हैं। जैसे और सत्संग होते हैं वहां समझेंगे फलाना स्वामी आएगा। होता है ना, कई जगह होता है, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं ना। तो जब हम भी बाबा के साथ गए तो एक माता जी कहती है बाबा तो आया ही नहीं, कहीं हेलीकॉप्टर तो उतरा ही नहीं। हमारे को बाबा सीधा डायरेक्ट आता बिना हेलीकॉप्टर के। हाँ, उन्होंने कहीं देखा होगा ना ऐसा। तब बाबा कहते हैं वहां समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा। बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं है। कोई विरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहां भी ऐसे सबको याद है बाबा। ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते। बाबा कहते बुद्धि दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो अहो सौभाग्य। कितना बड़ा भाग्य, बाबा के सिवा कुछ भी याद ना आए। स्थायी याद में कोई विरला ही रहते हैं, और यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो यह यहाँ का गाया हुआ है, और यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो। जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं और फिर दैवी गोद में होंगे। बल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं, तो इस चित्र में यह करेक्शन करें। होता है ना, कई बार होता है ये चित्र गलत हो रखा है, अभी इसमें ये चित्र है ना, अभी तो सब रेडीमेड है, फिर भी नए नए बनाते हैं, इसमें ऐसा होता तो और अच्छा होता, तो करेक्शन करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं चित्र में यह करेक्शन करें, यह लिखें, परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाबा से ही सुनना है, अपनी बुद्धि नहीं चलानी। बाबा जो कहता है वो सुनना है, और कोई संकल्प आने ही नहीं देंगे, है ना। और कई अपने ही संकल्प, बाबा ने ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहिए था। बाबा कहते हैं बाबा को भी समझाने देते रहते हैं, लेकिन हमको बाबा से सुनना है, बाबा को करेक्शन नहीं करना।
और कोई संकल्प आने ही नहीं देंगे तो बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं। जिस समय फ्री है उस समय भले संकल्प चलाओ, चित्रों को करेक्शन करो, लेकिन जब मुरली सुनने बैठे तो बाबा कहते उस समय बाबा को सुनो। तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है तो नंबर वार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है, फिर वैसे ही सुनते रहे। बाबा कहते हैं फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा होगी, बस मुरली के पॉइंट लिखेंगे, धारण कुछ नहीं करेंगे। किसी को सुना नहीं सकेंगे, जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास है ही नहीं। सुना, बाबा कहते हैं ज्ञान धन बाबा के सिवाय और किसी के पास है ही नहीं। बाबा कहते हैं बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके। बाबा को पता सब एक समान तो धारणा कर नहीं सकते, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती है, फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं। ज्ञान नहीं समझ में आता, बोला हम स्थूल सर्विस कर लेंगे। बाबा कहते हैं फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते, सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, तो यह भी तो सब्जेक्ट है ना। बाबा कहते बिना भोजन तो फिर ज्ञान भी नहीं अच्छा लगेगा ना। दिन भर बोला ज्ञान ही सुनाते रहे, भोजन नहीं खिलाएंगे तो सुनेंगे? बोलेंगे अपने घर जा रहे हैं, हम खाना खा के आ रहे हैं, तब सुनेंगे। तो भोजन भी जरूरी। तब बाबा कहते कि सर्विस का जिनको शौक होगा वो मुख से कहने बिना रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं कि कहाँ देह अभिमान तो नहीं है, बड़े का रिगार्ड रखते हैं या नहीं। ज्ञान तो सभी सुनते हैं, बाबा कहते फिर रिगार्ड भी रखना। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है ना। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है, पुरुषार्थ है ना। बाबा कहते कोई भी नंबर ले सकता है, छोटा भी होशियार हो जाता है। बाबा कहते तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, छोटा होशियार हो गया तो बड़े को छोटे का होशियार रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप करती है। तो सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना कि यह अच्छी सर्विस करेंगे, तो सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो चित्र है ना, बाबा कहते इनको समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बनी है ना, लाखों प्रजा चाहिए और कोई तो उपाय है ही नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनने वाले हैं, तो कितनी सर्विस करनी चाहिए। सुना, बाबा कहते ढेर सर्विस करनी, सबको सुनाना है। बच्चों की बुद्धि में है अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी अपनी रहती है ना। घर बार तो छोड़ना ही नहीं है, कहाँ जाएंगे घर बार छोड़ करके, है ना। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं घर में भले रहो। कई लोग घर वालों को धमकी देते हैं मधुबन रह जाएंगे, बाबा नहीं रखता। बाबा कहते भले घर में रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है।
हमारा अब बाप से काम है, तो यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने यह ज्ञान लिया था वही लेंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी है ना, हमने कल्प पहले भी सुना था, कल्प पहले भी ज्ञान लिया था, अभी भी लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूँ बहु रिपीट हो रहा है, तो आत्मा में ज्ञान है ना, और बाबा के पास भी ज्ञान है। बाबा के पास ज्ञान है तभी तो हम आत्मा के अंदर भी ज्ञान है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। जैसा बाबा ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान स्वरूप बनना है। पॉइंट धारण करनी है, सब पॉइंट एक साथ नहीं समझाई जाती, लक्ष्य पक्का रखा जाता है और विनाश भी सामने खड़ा है ना। तो निश्चित है कि पुरानी दुनिया का विनाश, पुराने शरीरों का विनाश तो नहीं है ना, लेकिन हमको ऐसा बनना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो विनाश भी सामने खड़ा है और यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, वो तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती है ना। सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो और कलयुग में तमो और अंत में तमो प्रधान। तो ये सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो यह बुद्धि में रखना है। बाबा को याद करना, बाबा के ज्ञान को याद करना है ना, सृष्टि चक्र को याद करना। यहाँ बैठ करके बाबा कहते और भी कोई भी धंधे दौरे की, संबंधियों की कोई भी बातें याद नहीं करना। यहाँ बैठे बाबा कहते ये ज्ञान याद रखना। शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। तो अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, उसको लिखते हैं, नोट्स लेते हैं। बाबा कहते नोट्स लेना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी कि मुझे किसी को क्या समझाना है, उसमें टॉपिक्स आएगी कि आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। तो बाबा कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था, विज्ञान का खजाना दिया था, सतयुग में हर प्रकार का खजाना दिया है। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, तो खुशी भी कम होती गई। जैसे मनुष्य के जेब में धन होता है तो उसको क्या होती है, खुशी होती है। जैसे धन कम होता है तो खुशी गायब होती जाती है ना। तो सतयुग में अथाह धन था तो अथाह खुशी थी, कलयुग में है नहीं, बोला धन नहीं है तो नहीं है, हमारे को तो इतनी खुशी है। बाबा कहते धन कम होता गया तो खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगे। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है ना, ऊपर से उतरते हैं। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते हैं, कुछ तो समय लगेगा ना। बाबा कहते पूरे 1250 वर्ष नीचे उतरे ना, सतो प्रधान से सतो में आए, फिर 1250 वर्ष, तो धीरे धीरे आए ना, एकदम से थोड़ी आ जाएंगे। तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आएंगे। तमो प्रधान आने में भी बाबा के धीरे धीरे, उसमें भी है ना, थोड़ा धीरे धीरे करके होंगे, एकदम से बिल्कुल तमो प्रधान नहीं पाएंगे। जैसे होता है ना, बच्चा पहले झूठ बोलता है, छिपाता है, फिर मुख से कुछ भी ऐसा बोल देगा, फिर कर्म कर ले, एकदम से थोड़ी किसी को जान से मार देगा। धीरे धीरे तमो प्रधानता आती है। तब बाबा कहते फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है
और अभी जंप लगाना है। नीचे तो उतर आए, नीचे जंप नहीं लगाए, नीचे तो सीढ़ी उतरे, अभी ऊपर जंप लगाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम बाकी थोड़ा है। तमो प्रधान बनने के लिए 5000 वर्ष और सतो प्रधान बनने के लिए 1 जन्म। बाबा कहते 1 जन्म यही है बस, इसमें भी जितना जल्दी पुरुषार्थ कर तो थोड़ा टाइम है, गाया हुआ भी है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं हड गुड ही टूट जाते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपना जीव घात करते है ना। विकारों में गिरने से बाबा के जैसे जीव घात करते हैं। आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। आत्मा थोड़ी मरती है, मरता तो कौन है? शरीर है। तो जीव घात करेंगे ना, शरीर को मारेंगे, आत्मा फिर जन्म लेगी, फिर कष्ट भोगी। तो जीव घात कहा जाता है। तो ऐसे यह भी आत्मा का घात हो जाता है। अगर आत्मा विकारों में जाती है तो बाबा कहते ऊंच पद से नीचे गिर जाती है, तो यह आत्मा का घात हो जाता है कि कमाई सब खत्म हो जाती है। और यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। जिससे ऊंच पद मिलता उनको याद करना है। अपने से पूछना है कि हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की कमाई, कितने अंधों की लाठी बने, कितनों को बाबा का परिचय दिया। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है ना, वरना कल को कहेंगे आपने तो हमको बताया ही, आपको तो पता था ना, आपको तो इतने वर्ष हो गए थे ना, उलहना देंगे। इसलिए घर घर जाकर के बाबा कहते पैगाम देना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है और बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। तो सीढ़ी में दिखाया है कि यह बनाने में मेहनत लगती है। सुना, राजा बनने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है कि ऐसा सहज बनावे जो कोई समझ जाए ना। सीढ़ी का चित्र कितना मेहनत से बनाया होगा, कितने विचार चलाए होंगे, उसको देख के लगता है ना कितना, एक एक उसका कलर भी जो है युग के हिसाब से ना, सबसे ऊपर पीला दिखाया, गोल्डन कलर है, फिर सिल्वर दिखाया है, फिर कॉपर दिखाया, फिर आयरन। एक एक चित्र में एक एक जो भी चीज बनाई अर्थ सहित बनाई, ऐसे ही नहीं बनाई। अब बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया तो यहाँ नहीं आएगी ना, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे और तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? हाँ? लास्ट कब? कर्माते, जब तक देवता ना बन जाए। स्कूल में पढ़ाई कब तक होती है? इंजीनियर न बन जाए, डॉक्टर न बन जाए, तब तक पढ़ाई पूरी नहीं। ऐसे जब तक हम देवता न बन जाए तब तक पढ़ाई पूरी नहीं है ना, चलती रहेगी। बाबा कहते हैं वो तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा और फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी। जो गुरु है ना वो समझते, जो चेले उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाबा जो कहते हैं वो मानना भी चाहिए, तभी तो अमर बनेंगे। खाली हूँ कहने से थोड़ी अमर बनेंगे। हाँ, बाबा क्या कहता है कि अमर बाबा जो कहता है वह मानना भी चाहिए। और बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो
आजकल बाबा डंडा जरूर दिखाता है, हाँ? कभी कहता नहीं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, माया का दोस्त है, लेकिन आजकल बाबा कहता याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी कम मिलेगा। तो सर्विस में मेहनत करनी है, जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है। हड्डियां भी सर्विस में दे दी, कहते हैं ना, दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां भी, तो इसी समय की बात है ना। सेवा इतनी करो कि हड्डी हड्डी जो है सफल हो जाए। अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है ना। अपने जगदीश भाई है ना, इतना सेवा में रहते थे, अंत में बाबा ने कहा देखो तुमने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा, हाँ? क्योंकि भोजन ही नहीं करते थे, इतना सेवा में बिजी होते, आज यहाँ प्रदर्शनी, आज यहाँ प्रदर्शनी, ऐसे चित्र बनाओ, ऐसे सेवा करो, भोजन कर लो, बोलो बाद में कर लेंगे। तो बाद में उनको उसी से प्रॉब्लम हो गई ना, भोजन नहीं करते तो आते चिपक जाती है। तब बाबा कहते हैं यह है हड्डियां देना। अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है, इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस। और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। तो रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, सुना? ज्ञान धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। तो दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वो है जिस्मानी, है ना, वो शरीरों की सेवा करते, शरीर से सेवा करते, शरीरों की सेवा करते, शास्त्र बैठ सुनाते हैं, तो वो कोई रूहानी सर्विस नहीं है ना, आत्माओं को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं। तो स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो तुम अब तैयारी कर रहे हो कहाँ की? घर जाने की, सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। घर तो चले ही जाएंगे ना, घर तो दुनिया वाले भी जाएंगे ना, मार पीट के तो बाबा ले ही जाएगा ना घर। जैसे कोई भी घर जाना होता है तो मार पीट के ठीक ठाक करके उसको घर ले जाते, तो घर तो सब चले जाएंगे, लेकिन सतयुग में आने के लिए मेहनत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, है ना। तो तुम तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए, वहां तुमसे कोई विक्रम नहीं होगा, वह है राम राज्य, और वहां होते ही है थोड़े, और वो थोड़े मनुष्य आकर पढ़ेंगे तो अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। और यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। तो यह चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। अभी तो चित्र बनते हैं ना मशीनों से। उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती हैं, कितनी कारोबार चलती है, और यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है ना। उस समय चित्र हाथों से बनते थे, दादियाँ दीदियाँ मिल करके चित्र बनाते थे, मेहनत होती थी। तो बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र नई दुनिया के मालिक बनोगे। तो यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है, क्योंकि सीढ़ी है ही बाबा कहते भारतवासियों की, है ना, उस्मानी धर्म दिखाई नहीं। तो वह भी इस गोले में लगा हुआ है, सृष्टि चक्र के गोले में अन्य धर्म दिखाई। वह नई दुनिया में तो आते ही नहीं है अन्य धर्म वाले। बाबा कहते वो तो नई दुनिया में नहीं आते ना। उन्हों को शांति मिलती है, और भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना, तो भारत में ही बाप राजयोग सिखलाने आते हैं। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं, और इस चित्र से वह खुद ही समझ जाएंगे, है ना। सीढ़ी के चित्र से, सृष्टि चक्र के चित्र से बाबा कहते खुद ही समझ जाएंगे कि हम कहाँ आने वाले हैं। बाबा कहते बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, अपने धर्म को भी समझ जाएंगे।
जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, तो इस समय वह भी बेगर रूप में है, सभी तमो प्रधान है। भले ऊंच पद आए, बाबा कहते यहाँ आते ऊंच पद पाया, लेकिन अभी वो भी जैसे बाबा कहते ब्रह्मा बाबा है ना नंबर 1 आत्मा भी लास्ट में है, तो ऐसे ही क्राइस्ट भी क्या है, बेगर बाबा कहते हैं, वो भी तमो प्रधान है। तो यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तो तुम कह सकते हो कि हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसे का हम क्या करेंगे। बाबा कहते तुम यह सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए यह चित्र आदि छपाओ। बाबा कहते चित्र ही छपा के दे तो पैसे का क्या करेंगे, हम भी चित्र छपाएंगे, वही चित्र छपा के दे देंगे तो पैसे का क्या करेंगे, बाकी हम पैसे लेकर क्या करेंगे। बाबा कहते हैं कि तुम यह सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए यह चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है, हॉल बनाओ जहां यह नॉलेज सुनाई जाए। तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है, तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर सुनेंगे, है ना। विदेशों में ऐसी सेवा की ना, बाबा ने कहा चित्र भी तुम ही बनाओ, पर्चे भी तुम ही बनाओ, केवल दादी आएंगी सेवा करने, तभी तो इतनी सेवा हुई है। अगर खर्चा करने बैठे तो कहाँ से लाएंगे, है ना। तो कहा तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर सुनेंगे। तो रचना और रचता की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, और यह तो मनुष्यों को ही समझनी है। तो विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे कि हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। तो सबको बाबा का परिचय देना है, समझेंगे यह नॉलेज गॉड फादर के सिवाय कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने बहिस्त बना के, कहते हैं हथेली पर बहिस्त लाया, कहते हैं ना। तो इसी समय की बात है ना, हर एक की हथेली में बहिस्त है, क्योंकि हाथों से जैसा करेंगे वैसा स्वर्ग मिलेगा। तो हम सबके हाथों में है ना, हमने कैसा स्वर्ग बनाया वो खुद देखो। बाबा कहते वो कैसे आते हैं ये किसी को पता ही नहीं। शिव बाबा आते स्वर्ग बनाते, कैसे आते कैसे बनाते पता ही नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे और फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। हर कोई चाहते हैं श्रेष्ठ बने, लेकिन रास्ता कोई तो बताए। सर्विस के लिए बहुत ख्याल करना चाहिए, कैसे औरों को बाबा का परिचय दें, है ना। इसके लिए बाबा कहते बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब बाहर भेजेंगे। बाकी भारत में सेवा करके दिखाए तब बाबा बाहर भेजेंगे। यह मनुष्य जानेंगे कि नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़ी लगती है। अगर बनाने लगे तो देर थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होते हैं, 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। पुरानी दुनिया खत्म होगी तो नई दुनिया बनाने में देर नहीं। इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक आ गई हैं, जल्दी जल्दी नया स्वर्ग बन जाएगा। अब अभी भी क्या करते हैं, 2-3 वर्ष में नए मकान बन जाते हैं। और जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। 1 मास में भी मकान बना सकते हैं। अभी तो सब रेडीमेड होता है ना, लाते हैं और जोड़ देते हैं। 1 महीने में भी मकान बना सकते, कारीगर सामान आदि सब तैयार हो, फिर बनने में थोड़ी देर लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे, वहां थोड़ी यहाँ की तरह लगे रहेंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं, और खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं, है ना। यहाँ ही बाबा सिखा रहा है ना।
साइंस का कितना घमंड है, और यही साइंस फिर वहां भी काम में आएगी ना। बाबा कहते वो भी ज्ञान सुन रहे हैं तो नॉलेज ये भी लेके जाएंगे और वो नॉलेज भी लेके जाएंगे। तो यहाँ सीखने वाले वहां दूसरा जन्म ले काम में आएंगे। साइंटिस्ट यहाँ जो सीख रहे हैं ज्ञान भी लेके जाएंगे तो वहां भी वो काम भी करेंगे, और उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है तो 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं, तो स्वर्ग बन जाता है। वहां कोई उपद्रव नहीं होता है। रावण राज्य ही नहीं है, सभी सतो प्रधान हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि बाबा से बहुत लव होना चाहिए। सुना क्या कहता बाबा? बाबा से प्यार होगा तभी तो बाबा को याद करेंगे। दुनिया में जिससे प्यार होता उसी को याद करेंगे। जितना बाबा से प्यार होगा तो बाबा को याद करेंगे, तो मेहनत थोड़ी लगेगी, फिर तो सहज हो जाएगा। आज मेहनत करते रहते बाबा बाबा शिव बाबा शिव बाबा करते रहते हैं क्योंकि प्यार ही नहीं। तो बाबा जो फुरना देते हैं उसको धारण करना है और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा, और सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। तो सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते रहे। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। सेवा की भी उन्नति करनी तो अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आपस में 1-2 का रिगार्ड रखना है। आपस में 1-2 का रिगार्ड रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहते हैं, जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति
जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो या कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प या बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको, इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। भगवान के बच्चे हैं, उनके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, वो अपने मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। ऐसा न कहें क्या करें, मन वहाँ बार बार जाता है, नहीं। तो कहा जैसे चाहे वैसे अपने मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ लगा सके, इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज। जब चाहे बोले और जब चाहे चुप हो जाए। दुनिया वालों को तो चुप होना मुश्किल है, चुप हो जाओ कहना पड़ता है, और बाबा के बच्चों को बोलना मेहनत हो जाती है, बोला चुप ही अच्छा लग रहा है। तो कहा जब चाहे वाणी में आए और जब चाहे वाणी से परे हो जाए, इतना सहज हो, इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेगी। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। इस अभ्यास को निरंतर बना। अभी तो कभी कभी करते हैं ना, जब चाहे जहाँ चाहे बुद्धि वहाँ लग जाए, इसको निरंतर बनाओ तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन है स्व स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। स्व स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। अपनी स्थिति अच्छी होती है तो कोई परिस्थिति बड़ी नहीं लगती है, और अपनी स्थिति ठीक नहीं हो तो छोटी सी परिस्थिति बहुत बड़ी लगती है। ठीक है, ओम शांति। आज बाबा बार बार कहता